नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे स्टेट रिडक्शन के बारे में। बेसिकली स्टेट रिडक्शन क्या होता है, इसे क्यों करते हैं और किस तरीके से करते हैं। तो स्टेट रिडक्शन इज द प्रोसीजर फॉर रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ स्टेट्स इन ए स्टेट टेबल while keeping the external input output requirements unchanged। ठीक है, तो स्टेट रिडक्शन की मदद से हम क्या कर सकते हैं कि जो नंबर ऑफ स्टेट्स हैं स्टेट टेबल में, स्टेट टेबल आपने देखा था पिछले लेक्चर्स में, तो पिछले लेक्चर्स में जो आपने स्टेट टेबल देखा उसमें जो नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, जितनी नंबर ऑफ स्टेट्स ज़्यादा होंगी उतने ज़्यादा फ्लिप फ्लॉप की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है ना, क्योंकि m फ्लिप फ्लॉप प्रोड्यूसेस 2 to the power m स्टेट्स। 2 फ्लिप फ्लॉप थे तो 4 स्टेट आ रही थी। ठीक है ना, तो अगर m फ्लिप फ्लॉप होंगे तो 2 to the power m स्टेट्स बनेंगी। ठीक है, तो अगर हम कुछ स्टेट्स को कम कर लें तो डेफिनेटली नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स कम हो जाएंगे, और नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स कम हो जाएंगे तो अपना जो सर्किट है वो चीप हो जाएगा। और सर्किट अगर आपने चीप कर लिया, सस्ता कर लिया, तो उससे आपका सर्किट अच्छा माना जाएगा। ठीक है ना, आप सस्ते में और काम वही कर रहा है, वही कहा है कि इनपुट आउटपुट रिक्वायरमेंट अनचेंज्ड, वो चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, वो चेंज नहीं है, सेम काम कर रहा है। आपका सर्किट है वो सस्ता है और सेम काम कर रहा है, तो डेफिनेटली आपका जो सर्किट है वो ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा। ठीक है ना, तो इस वजह से यहाँ पर स्टेट रिडक्शन बेसिकली वो प्रोसीजर है जिसकी मदद से हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। अगर स्टेट में कुछ ऐसा हो रहा हो, जरूरी नहीं कि हमेशा हो ही जाएगा स्टेट रिडक्शन, कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ स्टेट्स हैं वो सेम होती हैं इस तरीके से, तो हम उन्हें रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है ना, तो बेसिकली ये एक एल्गोरिथम है जिसकी मदद से हम ये पता करेंगे। ठीक है, तो स्टेट रिडक्शन एल्गोरिथम इज अप्लाइड इन स्टेट टेबल टू रिड्यूस इक्विवेलेंट स्टेट्स। तो इसे अप्लाई जो आप करेंगे वो स्टेट टेबल में करेंगे, ना कि स्टेट डायग्राम में। स्टेट टेबल पहले अपने को बनानी होगी और उसके बाद हम उसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 स्टेट्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ, तो 2 स्टेट कब एक जैसी कही जाएंगी उसके लिए कंडीशन बताइए। फॉर ईच मेंबर ऑफ द सेट ऑफ इनपुट्स दे गिव एग्जैक्टली द सेम आउटपुट एंड सेंड द सर्किट आइदर टू द सेम स्टेट और टू एन इक्विवेलेंट स्टेट। तो बेसिकली 2 स्टेट सेम जब कही जाएंगी जब उनकी नेक्स्ट स्टेट है वो भी सेम हो और आउटपुट भी सेम हो। ठीक है ना, जब प्रेजेंट स्टेट से नेक्स्ट स्टेट जा रहे हैं तो वो सेम आनी चाहिए और आउटपुट है वो भी सेम आना चाहिए। अभी आगे हम देखेंगे तो आपको और क्लियर होगा। When 2 states are equivalent, one of them can be removed without altering the input output relationship। तो जब 2 स्टेट एक जैसी आ जाती हैं तो हम उसमें से किसी एक को रिमूव कर सकते। तो आगे हम देखते हैं, इसे एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं तो आपको और क्लियर होगा। देखिए ये स्टेट डायग्राम दिया हुआ है, तो ये स्टेट डायग्राम है, तो आप देख रहे हैं थोड़ा बड़ा स्टेट डायग्राम लग रहा है आपको। तो बड़ा है तो हो सकता है यहाँ पर कुछ स्टेट हैं वो सेम आउटपुट प्रोड्यूस कर रही हूँ और नेक्स्ट स्टेट पर जा रही हूँ। ठीक है ना, तो इसे हम स्टेट रिडक्शन करने की कोशिश करेंगे बेसिकली इसमें। तो आप डायरेक्टली स्टेट डायग्राम में स्टेट रिडक्शन नहीं कर सकते, उसके लिए आपको स्टेट टेबल बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो स्टेट टेबल बनाने के लिए आपने प्रेजेंट स्टेट पहले लिख ली, तो ABCDEFG, तो मैंने उसे लिख लिया पहले प्रेजेंट स्टेट सारी। ठीक है, उसके बाद अब आपको नेक्स्ट स्टेट वाला है उस काम को करना है। तो टेबल हम पूरी कर लेते हैं, आपको बनाना आता है टेबल, दोबारा और प्रैक्टिस कर लेते हैं किस तरीके से बननी है। तो देखिए ए पर हैं आप, ए पर हैं, तो जब 0 है तो किस पर ए गया है, तो देख लीजिए 0 है तो ये इसी पर गया है, ए पर ही गया है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, और उस समय आउटपुट क्या है, 0 पर देखिए 0, क्लियर है। उसके बाद दूसरा ट्रांजिशन देखिए, दूसरा ट्रांजिशन इधर हो रहा है, तो जब 1 है तो ये बी पर गया है और आउटपुट उस समय क्या है, 0 है। ठीक है ना, इस तरीके से पूरे करते जाना है। उसके बाद बी पर आ जाइए आप, बी जब 0 है तो सी पर गया है, तो बी सी पर गया है और आउटपुट उस समय 0 है। आउटपुट देखिए इसके, जो स्लैश से पहले लिखा होता है वो इनपुट होता है और स्लैश के बाद होता है वो आउटपुट होता है। ठीक है ना, तो सी पर हो गया, आउटपुट है 0। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा ट्रांजिशन है इसका, जब x 1 है तो उस समय ये गया है डी पर। ठीक, डी पर गया है और आउटपुट क्या है, 0। ठीक है, सी पर देखिए, सी पर एक ट्रांजिशन हुआ है 0 की तरह, 0 है तो उस समय ए पर गया है। ठीक है, आउटपुट उस समय है 0, और जब 1 है तो 1 पर गया है डी पर, 1 पर गया है डी पर और आउटपुट उस समय क्या है, 0। देख पा रहे हैं। उसके बाद डी पर देखिए, डी गया है 0 पर, ई पर गया है और आउटपुट है 0। ठीक है, और 1 पर गया है एफ पर और आउटपुट है 1। ठीक है, उसके बाद ई पर देखिए, ई 0 पर गया है ए पर
और आउटपुट 0 और 1 पर गया है F पर और आउटपुट है 1। ठीक है, उसके बाद F देखिए, F 0 पर गया है G पर, ठीक है, और आउटपुट 0 और 1 पर F पर ही आया है, ठीक है, और आउटपुट है 1। उसके बाद G देख लीजिए, G 0 है तो उस समय A पर गया है, आउटपुट 0 है, देख रहे हैं आप, और उसके बाद F पर गया है 1 के केस में और आउटपुट है 1। क्लियर है, ये हो गया पूरा। तो आपने स्टेट डायग्राम से स्टेट टेबल बना सकते हैं आसानी से। अगर ये आपको दी होती इससे ये बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम ये कह रहे हैं कि आप ये देखिए कोई दो स्टेट ऐसी हैं जो नेक्स्ट स्टेट उनकी सेम हो और आउटपुट भी सेम हो, ऐसा कुछ है क्या, देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट स्टेट AF और AF, हाँ G और E में अगर आप देखें तो ऐसा कुछ दिख रहा है, AF नेक्स्ट स्टेट तो सेम है, आउटपुट 0 1 0 1, या ये दो स्टेट एकदम एक जैसी हैं, ठीक है ना। तो इन दो स्टेट में हम रिडक्शन कर सकते हैं। कैसे करेंगे, मतलब हम ये कह रहे हैं कि जो G है और E है वो सेम है, ठीक है ना। तो जो लास्ट वाली स्टेट है उसे हटाना ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो G को हम काट सकते हैं, ठीक है, G को काट दिया तो ये स्टेट खत्म हो गई। अब आगे कहीं G आ रहा है तो उसका क्या किया जाएगा, अब यहाँ जैसे G आ गया, इसका क्या किया जाएगा बताइए। ऑब्वियसली ये E के बराबर थी तो इसे काट के क्या कर देंगे E, अब इसे E मानेंगे, और कहीं G है नहीं है, अगर कहीं होता तो उस जगह क्या कर देते E कर देते। क्लियर है, हमने क्या किया, दो स्टेट को चेक किया, दो स्टेट हमें एक जैसी दिखाई दी, तो जो सबसे लोअर स्टेट थी उसे हमने काट दिया, हायर बेसिकली, ठीक है ना, और ऊपर की हमने छोड़ दी, और ऊपर वाली से जो लास्ट वाली थी उसे रिप्लेस कर दिया, ठीक है ना। लोअर और अपर का मतलब बेसिकली जैसे बाइनरी आप लिखते जाते हैं तो जो ज़्यादा होगा वो ज़्यादा डिजिट में आएगा, बेसिकली बड़ा होगा तो उसी को हम हटाते हैं, ठीक है ना। तो सबसे लास्ट वाली स्टेट को हमने हटा दिया इस तरीके से, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब ये नई जो टेबल हो गई इसमें कहीं कोई मैच हो रहा है क्या, EF, यस, D और F में देखिए, ध्यान से देखिएगा, D और F, EF, ठीक है, 0 1 0 1, इसका मतलब ये भी सेम है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हम F को भी काट सकते हैं, और ये तो दो स्टेट चली गई, इससे ऊपर जहां जहां F आ रहा होगा उस जगह क्या लिखेंगे हम, D, ठीक है ना। तो इस जगह पर आप लिखेंगे D और इस जगह पर लिखेंगे D। क्लियर है क्या, अब ये दो तो चली गई स्टेट, क्या अब कुछ मैच कर रहा है नहीं, तो दो स्टेट यहाँ पर कम हो गई, ठीक है ना, दो स्टेट कम हो गई, तो इन्हें काट के आप नई टेबल बना सकते हैं। तो हमने नई टेबल यहाँ पर बना ली, आप देख सकते हैं ABCDE, ठीक है ना, ABCDE यहाँ तक है, तो EDAD, तो ये EDAD, बाकी तो सेम है टेबल, इस तरीके से बना ली। तो दिस इज रिड्यूस्ड टेबल, रिड्यूस कर लिया आपने, ठीक है ना, ये रिड्यूस हो गई। उसके बाद अगेन आप रिड्यूस्ड स्टेट डायग्राम बना सकते हैं, बना लोगे, देख लीजिए। तो ABCDE उसी पैटर्न में हमने लिख लिया थोड़ा सा, ठीक है ना, तो बनाए थे फटाफट से। तो A से ये A पर जा रहा है जब इनपुट 0 है और आउटपुट उस समय क्या है 0 है, क्लियर है। उसके बाद दूसरा ट्रांजिशन देखिए, A से B पर जा रहा है, A से B पर जा रहा है जब 1 है, और दूसरा आउटपुट है जो 0 है, ठीक है। B से देखिए, B से C पर जा रहा है, B से C पर जा रहा है जब इनपुट 0 है और आउटपुट क्या उस समय 0 है, ठीक है। B से फिर और कहाँ जा रहा है, D पर जा रहा है, B से D पर जा रहा है जब इनपुट है क्या 1 और आउटपुट क्या है 0, ठीक है। उसके बाद C से देखिए, C से A पर जा रहा है, C से A पर जा रहा है, इनपुट है 0, ठीक है, आउटपुट है 0। फिर C से D पर जा रहा है, C से D पर जा रहा है, इनपुट है 1 और आउटपुट क्या है 0, ठीक है। उसके बाद D से E पर जा रहा है, D से E पर जा रहा है जब 0 और आउटपुट क्या है उस समय 0, ठीक है। D से D पर जा रहा है, D से D पर जा रहा है तो इनपुट है 1 और आउटपुट क्या है 1, ठीक है। उसके बाद E से A पर जा रहा है, E से A पर जा रहा है, इनपुट है 0 और आउटपुट क्या है उस समय 0। और फिर E से D पर जा रहा है, E से D पर जा रहा है, ये चला जाएगा इस तरीके से, तो उस समय इनपुट है 1
और आउटपुट है 1। तो दिस इज रिड्यूस्ड स्टेट डायग्राम। तो आपने देखा पहले कितना बड़ा हमारे पास डायग्राम था ये, और अब रिड्यूस होके ये हो गया। पहले इसमें स्टेट कितनी थी 1 2 3 4 5 6 7, और अब कितनी है 1 2 3 4 5। ठीक है ना, तो कुछ स्टेट्स कम हो गई, थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी, ठीक है ना सर्किट में। तो आई थिंक आपको प्रोसीजर क्लियर है, किस तरीके से आपको स्टेट रिडक्शन करना है, कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा एक और टर्म आप देखेंगे, स्टेट असाइनमेंट हो रहा था, स्टेट असाइनमेंट। तो स्टेट असाइनमेंट बेसिकली क्या है ये भी समझ लीजिए। तो स्टेट असाइनमेंट में क्या होता है, ये जो स्टेट आपने अभी ABCD की फॉर्म में लिखी हैं, ये बेसिकली ऐसे नहीं होंगी, ये कुछ बाइनरीज की फॉर्म में होंगी। ठीक है ना, ये तो हमने समझने के लिए बेसिकली ये काम कर लिया है। अगर ये बाइनरी में भी होती तो हम उसे इक्विवेलेंट ऐसे कर लेते कुछ के, यहाँ पर सब 0 0 लिखा हुआ है, 0 0 0 उसे A से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है ना, जिससे कि थोड़ी आसानी हो जाए, क्योंकि यहाँ पर अगर मान लीजिए 0 0 0 ही लिखा होता और मैं यहाँ पर लिख लेता, ऐसे ही बाकी 0 0 1 लिख लेता, ऐसे होता तो आपको, और फिर यहाँ पर भी नेक्स्ट स्टेट भी ऐसी आ रही होती, तो मैच करने में बड़ी तकलीफ होती कि नहीं। यहाँ 3 डिजिट को चेक करना होता, फिर नेक्स्ट स्टेट का 3 चेक करना, 3 चेक करना, फिर ये करना, तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते आसानी से। तो आपने क्या किया, ये जो बाइनरी वैल्यूज थी उन्हें अल्फाबेट में कन्वर्ट कर लिया। अब आपको सिर्फ A चेक करना है कि A है, ये A है, इस तरीके से। लेकिन जब सर्किट डिजाइन करेंगे तो ये ABC ये काम नहीं करेंगे, आपको वापस उल्टा काम करना होता है एक तरीके से। ठीक है ना, तो स्टेट असाइनमेंट कुछ नहीं है, बेसिकली इट इज प्रोसीजर टू असाइन बाइनरी वैल्यूज टू द स्टेट्स। जो स्टेट्स थी उन्हें बाइनरी वैल्यू जो आप असाइन करेंगे वही स्टेट असाइनमेंट है। अब बाइनरी वैल्यू कैसे असाइन करेंगे वो आपकी मर्जी है, कैसे भी कर दीजिए। आप A को कह रहे हैं कि नहीं मैं तो A को 0 0 1 से करूंगा रिप्रेजेंट, कर दीजिए। ठीक है ना, B को मैं तो 1 1 1 से करूंगा, कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, आप कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं इसके, लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि आप ये कर लेंगे तो अपने लिए सिद्धि हो जाएगी। तो बेटर होगा कि A को हम 0 0 0 से करें, B को 0 0 1 से करें, अपने भी समझने के लिए, आगे हमें भी उससे तकलीफ नहीं होती है। ठीक है ना, तो बेसिकली सिंपल ये समझ लीजिए कि स्टेट असाइनमेंट इज द प्रोसीजर टू असाइन बाइनरी वैल्यूज टू द स्टेट्स जो अल्फाबेट में आपने रिप्रेजेंट किए। ठीक है ना, तो बेसिकली ये पूरा टॉपिक हो जाता है स्टेट रिडक्शन एंड स्टेट असाइनमेंट। ठीक है ना, तो आई थिंक ये टॉपिक आपको क्लियर है, आसानी से प्रॉब्लम्स इसकी कर सकते हैं। थैंक यू।